बच्चे बच्चे को खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह पर लगा दिया। और ये पीटीएम वाले कह रहे हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके वो इसराइल ने देखो कैसे खान की सपोर्ट कर दी। सदके जाएं बेअक्लों के, बेशर्मों के, जाहिलों के, हासदियों के। हिम्मत है ना तो वीडियो आखिर तक सुनना, स्किप मत करके जाना। और जिन्होंने स्किप करनी है वो अभी करके निकले, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है देखने की। मैंने इमरान खान को वज़ीर बनाना है। वज़ीर आज़म बनाना है इमरान खान को? कैसे बनाओगे? एक कलमा इमरान खान ने सिखाया था आपको, क्या था कलमा बताओ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह जी, ये देखें जी यहूदी एजेंट ने कैसे बच्चों की तरबियत की है, माशाल्लाह। थिंक टैंक का नाम सुना है पटवारियों? नहीं सुना होगा, क्योंकि खान भी कहता है क्योंकि तुम लोगों की अक्सरियत तो पढ़ी लिखनी है। लेकिन आज मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मजबूरी है, तुम्हें आटा गंदम टमाटर प्याज से समझाने की कोशिश करूंगा कि शायद तुम्हारे अकल के जो और है ना, ये दिमाग में तुम्हारा जो छोटा सा मगज है वो खुल जाए। थिंक टैंक इसराइल का ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के 3 टुकड़े किए जाएं। थिंक टैंक भारत का ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के 300 टुकड़े किए जाएं। थिंक टैंक इसराइल का ये है कि किसी तरीके से अगर आप डायरेक्टली इनको खत्म कर सकते तो आप इनडायरेक्टली इनको खत्म करो। ये जो इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कहा है कि पाकिस्तान में देखिए जी इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देखिए जी साफियों के साथ क्या हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि उन्हें पता है कि हम इमरान खान को कर्नल कज़ाफी की तरह उड़ा नहीं सकते। इसराइल को पता है कि हम इमरान खान को सद्दाम हुसैन की तरह नहीं लटकवा सकते। इसराइल को पता है कि हम इमरान खान को किसी भी तरीके से खत्म नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इसराइल का जो मजहब है यहूदियत, उसमें एक रहबानियत होती है। जिस तरह से पाकिस्तान के मजहब में रूहानियत है, उनके मजहब में इसको रहबानियत कहते हैं। रूहानियत में आपको पता होगा कि बेनजीर जिस तरीके से एक पीर के पास जाया करती थी, पूरा मुकम्मल हिसाब किताब लगवा के घर से इवन निकला करती थी, इवन के उनको हर चीज बताया करते थे पीर के, आप इतने मिनट में इतने सेकंड में इस वक्त वजीर आजम होंगी, और उसके बाद वो मामला लेके निकला करती थी। इसी तरीके से पाकिस्तान में और भी ये पीर कल्चर, दरबारी कल्चर चल रहा होता है। इसी तरीके से हिसाब किताब लगवाना, जादू टूने करवाना, ये सब कुछ करवाना, ये उनके मजहब में भी है। जब उन्होंने मुकम्मल हिसाब किताब लगवा दी, क्योंकि यहूदियत तो चलती इन चीजों पे है, तो उन्होंने फैसला किया कि इसको डायरेक्टली तो नहीं उड़वा सकते, किसी तरीके से हम पाकिस्तान में गंदम खत्म कर दें, किसी तरीके से पाकिस्तान में टमाटर, धनिया, प्याज, अदरक, लहसुन ये खत्म कर दिया। पटवारियों समझ आ रही है? अदरक लहसुन से तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि तुमने इंटरनेशनल रिलेशन तो पढ़ने नहीं है, थिंक टैंक से तुम्हें रत्ती बराबर भी नहीं पता, तो शायद तुम्हें इन चीजों से पता चल। तो इसराइल क्या चाहता है पटवारियों कि पाकिस्तान में से ये सारी चीजें खत्म हो जाए और पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाए, क्योंकि इसराइल को पता चल गया कि इमरान खान अगले इलेक्शन में वजीर आजम बन जाएगा और उसकी इतनी ताकत है कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर वो फिलिस्तीनियों को हुकूक लेकर दे सकता है। इसको किसी तरीके से अभी के अभी उड़वाओ। और इमरान खान को उड़वाने का बेस्ट हल ये कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में खाना जंगी करवाई जाए। बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान में सिविल वार हो जाए, लेकिन नाकाम हो गए। अब उन्होंने आखिरी हल ये ढूंढा है कि किसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में जाओ, तो जाके को जी देखें जी इंसानियत की तज़लील हो रही है, सहाफ़ियों के साथ ये हो रहा है, अरशद शरीफ के साथ ये हो रहा है, इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, और इन पे पाबंदियां लगा दी जाए, इन पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगवा दी जाए, पाबंदियां लगवा दी जाए। पाबंदी मतलब कि अगर पाकिस्तान में गंदम खत्म हो रही है तो कोई मुल्क आपको नहीं देगा, बिलक बिलक के मर जाओ। जब बिलक बिलक के मरोगे तो बाहर निकल के फिर सिविल वॉर ही करोगे, खाना जंगी करोगे, और क्या करोगे? छीना झपटी करोगे, बंदूक लेके निकलोगे और लोगों को मारोगे, यही सब कुछ होगा। ये वो चाहता है, और उसके बाद वो पत्ता साफ करके पाकिस्तान के एटमी सासों को लेना चाहता है। इस वजह से उसने कहा था जाके इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में कि पाकिस्तान में जो जुल्म ज्यादती हो रही है तरीके इंसाफ और पीटीआई, तो मेरे ख्याल से उसने कहा है, नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, वो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पटवारियों समझ आई मेरे ख्याल से? अगर आपको आटा, चीनी, घी, दाल, प्याज से समझ नहीं ना आई तो आप किताबें भी ना खोला करें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना आपकी सोच से बालातर चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपको इतनी सादगी से समझ नहीं ना आई तो आप सो जाए जाके, आपकी जो औकात है बस फिर आप उसी में। और याद रखें पाकिस्तानियों, इसराइल सिर्फ और सिर्फ शैतानियत पर चलता है। जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं ये पीर और ये सारे के सारे वो हिसाब किताब लगवाते हैं कि जी पुत्रा 10 दिन बाद तेरे नाल हो रहा है, ये बड़े लेवल पर मुकम्मल हिसाब किताब लगवाते हैं। और ऐवी तो नहीं, कुरान शरीफ में फरमा दिया गया कि यहूद और नसरा तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। उसकी वजह ये थी कि इनकी एक लॉबी है, किसी तरीके से ये मुसलमानों को तबाह खत्म करना चाहते हैं और किसी तरीके से ये इंतशार फसाद बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि ये भारत, इसराइल, अमेरिका ये 75 सालों से साजिशियां हमारे दुश्मन है, भाई दुश्मन का तो काम ही साजिश करना होता है। हमारा अपना ग्राउंड वर्क क्या था, हमने खुद क्या किया? हमें जब पता चल गया, ये तो हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, इसराइल ऐसा है, भारत ऐसा, अमेरिका ऐसा, और भाई जब पता चल गया, ये तो मैं कहता हूं बेवकूफी है कि आपको दुश्मन का पता भी है, साजिशियों का पता भी है, यहूदियों का पता भी है, उसके बावजूद भी आप उनसे जान और छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे। ये तो फिर अपनी खामी हुई ना हमारी। हमें अपने आप के अपने गिरबान में सोचना चाहिए। क्यों नहीं हम सोचते? क्योंकि हम आजमाओं को दोबारा आजमाते रहे पिछले 40 सालों से। और ये जो मैं
روحانیت اور یہ سارے باتیں کر رہا ہوں، یہ میرا 23 سال کا تجربہ ہے. یہ ساری روحانی ٹاپی ڈراموں کو میں جانتا ہوں پچھلے، کیونکہ میں 23 سال خود قبر پرست مشرک رہا ہوں. اللہ نے مجھے 2-3 سال پہلے مان دیا ہے. تو میں اس لیے ساری کی ساری باتیں کر رہا ہوں. نہیں، آپ جا کے پڑھیں رہبانیت ہوتی کہ آپ جا کے پڑھیں کہ یہودیت ہے کیا، آپ جا کے پڑھیں کہ ان کا تھنک ٹینک کیا، آپ جا کے پڑھیں کہ یہ چاہتے کیا دنیا میں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ تو ہوتا ہے نا کوئی 1-2 لیول پہ پیر، اس کو ختم، اس کو فارغ کروا دیا، اس کے خلاف حساب. یہ دنیا کے لیول پہ حساب کتاب لگوا کے سارے کے سارے معاملات حکومتیں چلواتے ہیں. کیا آپ جا کے بڑے. بہت شکریہ. میں جہاں پہ بھی ہوں مجھے فالو اور سبسکرائب کرتے ہیں. اللہ حافظ.